दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में इतना जो अद्भुत काम हुआ, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने तो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम किया। असली काम तो हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की बच्चों के साथ। उनके अंदर जो जज्बा आया, वो उनको जो हमने ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा, हमारे टीचर्स सिंगापुर गए, फिनलैंड गए, कनाडा गए, जगह जगह गए, वो जब वापस लौट के आए, उनको जो एक्सपोजर हुआ वहाँ का, वो बड़ा शानदार था। तो अभी तक मेरे ख्याल से 1100-1200 प्रिंसिपल्स जो हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं। अब दिसंबर में और मार्च में कुछ और प्रिंसिपल्स को जाना था, उसको एलजी साहब ने रोक दिया। एलजी साहब ने उन टीचर्स को विदेश नहीं जाने दिया। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। बच्चों को भी फायदा नहीं हुआ, शिक्षा का भी फायदा नहीं हुआ। सो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी इन सारी अड़चनों के बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया है। अभी दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे बड़े जितने भी हमने काम किए हैं, वो सारी पॉलिसीज़ पे रिसर्च और फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट वहाँ डीडीसीडी में बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनी, और फेसलेस सर्विसेज की पॉलिसी बनी, डोर स्टेप डिलीवरी की पॉलिसी बनी, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी वहाँ पे। एक दिन एलजी साहब ने एसडीएम भेज के डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जास्मिन के दफ्तर को सील करा दिया, ताला लगा दिया। ये तो गुंडागर्दी है। इस तरह के काम कौन करता है? कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरह के काम करे तो शोभा नहीं देता। इससे किसका फायदा हुआ? 6 महीने से दफ्तर बंद पड़ा है, जास्मिन काम नहीं कर पा रहा। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में 17,000 लोग रोज योग किया करते थे, योगा करते थे। हम उनको फ्री में योगा कराया करते थे। एक दिन आदेश पारित करके सबकी योगा क्लासेस बंद करा दी। इससे किसका फायदा हुआ? वो 17,000 लोग तो बद्दुआएं दे रहे हैं ना। वो हो सकता है एलजी को नहीं जानते, वो इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। वो सोचते हैं बीजेपी वालों ने करा दी। किसका फायदा हुआ? ये सब मतलब इस तरह की रोज रोज हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में टांग अड़ाना। अब लगे हुए हैं एलजी साहब, रोज ऊपर नीचे फाइलें हो रही है। बिजली की सब्सिडी दिल्ली की बंद करके रहूंगा मैं। हम भी लड़ रहे हैं कि हम भी बंद नहीं होने देंगे, लेकिन पूरा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि बिजली की सब्सिडी में बंद करके रखूंगा। क्या फायदा हो जाएगा एलजी को? एलजी को तो इतने बड़े महल में रहते हैं, पता नहीं कितने हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। एक लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो तकलीफ होने लग जाती है। मेयर के चुनाव नहीं होने दिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से उनको जब आदेश आए तो मेयर के चुनाव हुए, हम लोग जीते। जब हम लोग जीते तो सबको पता चला कि कितनी गलत काम कर रहे थे ये बीजेपी वाले एलजी साहब। दिल्ली का बजट रोक लिया। बताओ क्या फायदा हुआ दिल्ली का बजट रोक के? एक जरा सी एक फिगर इधर से उधर नहीं करी। सेम बजट, एग्जैक्टली सेम बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा के अंदर। अहंकार है बस, अहंकार के अंदर बजट रोक लिया दिल्ली का 2 दिन। एक काम बता दो पिछले 8 साल के अंदर जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा काम करके बताया। कोई अच्छा काम बता दो। एक काम, एक काम बता दो। आधा काम बता दो जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा करा हो। तो चारों तरफ माहौल यह है कि दिल्ली का एलजी तो बेसिकली काम रोकने के लिए, दिल्ली को रोकने के लिए बनाया जाता है। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं, सर आप गुजरात से आए हो, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू है। जब से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तब से अब ये एक एमएलए को पकड़ पकड़ के धमकाया जा रहा है। मेरे पास एक एमएलए आया, बैठ तो जाओ, सुन तो लो, बता ही रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोला जी लोकल थानेदार आया था, वो
कहता है जी एसीबी वाले आपकी इंक्वायरी करा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। एक और एमएलए आया, बोला जी मेरे पास एक वॉलंटियर आया, बड़ा डरा हुआ, बोला सर आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चल बता। बोला जी ये लोग बड़े खतरनाक हैं, बहुत गंदे लोग हैं, इनसे बच के रहना, अगला नंबर आपका। एक एक करके एमएलए को डराया जाता है। आपके पास आए हैं लोग, किस किस के पास आए हैं, है ना? कौन कौन डरा है आप में से? इनसे डरते तो नहीं हो? जेल जाने को तैयार बैठे हो? कौन कौन जेल जाने को तैयार बैठा है? हाथ खड़े कर दे। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हो आप में से, आज आम आदमी पार्टी छोड़ देना। आम आदमी पार्टी में आयो तो सर पे कफन बांध के आयो। आम आदमी पार्टी में आयो, अपने अपने घर में बोल देना जेल जाने को तैयार रहो, ये जेल में डालेंगे सबको। यही कर सकते हैं यही कर सकते हैं ये। अभी बता रहा हूं तुम्हारे अच्छे काम क्या है। 2 मिनट रुक जाओ। तो ये आपको जेल भेजेंगे, अपने अपने घर में बोल देना, जिसको जेल भेजें आपके घर का खर्चा मैं चला दूंगा। हम सारे मिलके चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपको अच्छा वकील हम देंगे, आपको जेल से वापस लेके हम आएंगे। हो सकता है 7-8 महीने, पिछली बार मैंने कहा था 4 महीने, अब 7-8 महीने हो सकता है। 7-8 महीने रहना पड़े जेल में, इससे फालतू ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया याद रखती है, ये वो मौका है भारत के इतिहास के अंदर जब आपका नाम भी याद रखा जाएगा, जो लोग अभी जेल में। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी तेरी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये तो एक ही खत्म कर दिया। ये कैसी यारी है? देश से गद्दारी है। ये कैसी यारी है? देश से गद्दारी है। अडानी से यारी नहीं चलेगी। अडानी से यारी नहीं चलेगी। ये सरकार विरोधी है।
आपसे पुलिस जबरदस्ती कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी सरकार करती है, पुलिस को आगे करने का काम करती है, उसके लिए डरेगा नहीं है। हमारा मान क्लियर है। ये तानाशाही है, ये गलत कर रहे हो आप लोग, ये गलत, सतेंद्र जी गलत कर रहे हो आप लोग।